बापू जी कहते थे, हरि ने प्रसाद में जिसको बांसुरी दी है वो है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ऐसी शख्सियत आज आई है, इससे बड़ा ब्लेसिंग ही नहीं हो सकता। लगे थे हाजी ना थे। 5-6 लोग हैं, आराम से काम कर लो। हरिप्रसाद है, हरिप्रसाद चौरसिया। भाई फोटो बाय 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 ये मीडिया साइड में अजय फेस ले लिए ना फोटो में फैमिली का इस मीडिया साइड में फोटो साइड में ना उनको लो ना बैग। वो जीतू तेरा मुंडी जी तो पीछे से कर बैठता है। नहीं वो तो पहले से हैंडल करता ना। स्लीपर यहाँ पे ये तो रुक जाओ। बस बस सर गुरु बोल बापू जी इनको क्या कहते थे पता है? बापू जी कहते थे, हरि ने प्रसाद में जिसको बांसुरी दी है वो है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ऐसी शख्सियत आज आई है, इससे बड़ा ब्लेसिंग ही नहीं हो सकता। मैं सच कहती हूँ, आज यहाँ पे जीते जी हम लोग आज जन्नत में हैं। चाची आई हैं अनुराधा चौरसिया जी। शी इज़ अ ग्रेट लेडी। साधना सीरीज एक डीडी पे बना था, उनका कॉन्सेप्ट और इनका प्रोडक्शन इन्होंने किया था, जहाँ पे मुझे भी पहला ब्रेक मिला था। उषा जाकिर हुसैन साहब का एपिसोड मुझे बोला था चाची ने करने को हैंका। सो बोथ क्रिएटिव जीनियसेस एंड स्वयं द गॉड। मैं इस गुरु हाँ, एक ग्रुप फोटो अब जल्दी कीजिए, थका मत कीजिए। कोशिश है थोड़ा क्लोज आएंगे। चाची को यहाँ ले आए। हाँ ले आइए। सामने देखिए यस मोबाइल पीछे पीछे रिलैक्स, पीछे बैठ के शूट करना। हाँ ऐसा।
कौन विशाल भाई सर या ओके ओके सर थैंक यू सर रुक जा हो गया एक सेकंड हाथ जोड़ के कर दो सर सही है यहाँ पर अरे जाना ऊपर लेके उसको वीडियो देखिए प्रीतम अभी जो लोग ऊपर जाना चाहें जाएं। नहीं, आप पुलिस से बोलिए। हट जाओ ऋषभ ना जल्दी बच्चे लोग आराम में अच्छा लगता है करो थैंक यू फॉर कमिंग बेटा यस खूप मला असं वाटतं की आपल्या कित्येक वर्षांमध्ये पहिल्यांदा असं वाटतं की सांस्कृतिक जे मंत्रालय आहे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचं ते जागृत झालं आहे आणि आपली महाराष्ट्राची जी भूमी आहे आणि मला स्पेशली माझे आजोबा निशांतराम त्यांच्यामुळे मला महाराष्ट्राची संस्कृती आणि माझ्या आई वगैरे दसराजीमुळे खूप माहिती आहे आणि गर्व पण आहे त्यामुळे आशिषजी इथे आले आहेत आणि त्यांचं जे कार्य चाललं आहे ते मी बघत असते मीडियामधून तुम्ही लोक जे सगळे त्याचं दाखवत असता आम्हाला फार गर्व आहे की एक फारच म्हणजे काय मी म्हणून माझी छोटा बडी बात हिंदीमध्ये म्हणतात पण खूप कर्तबगार असे मंत्री आम्हाला मिळालेले आहेत महाराष्ट्राचं मानते आहे आणि आम्ही खूप त्यांचा
आभार व्यक्त करतो की तुम्ही आज आलात तिथे आणि बापूजींच्या पुण्यतिथीमध्ये त्यांचं जे कार्य आहे त्यासाठी बापूजींचं त्याला खूप आशीर्वाद मिळो आणि अजून शक्ती प्रदान करावं असं मी त्यांच्याकडे पण प्रार्थना करते, देवाकडे पण. कारण हे फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स अ ह्यूज ऑपॉर्च्युनिटी फॉर महाराष्ट्र अँड इट्स कल्चर. थँक्यू बहुत आगे कैमरा एक क्लोज है ये विजुअल ले चलो मैं ये कॉल कर रहा हूँ एक साथ सर यहाँ पर सर यहाँ पर डाउन हाँ फोन करो बाहर यहाँ पे लुक दीजिए यहाँ पे देखिए सर सर एक मिनट सर फोटो सर समझे बच्चा चले ये यहाँ पर विशाल भाई मोबाइल नीचे रखो, मोबाइल पीछे, मोबाइल हाँ इनके बचपन में मोबाइल पीछे. ये बचपन गया मैं बचपन सर एक बीच पीछे. चलो क्या सही है जाने वाला है चलिए देता का सब ऊपर चले चल रहा है वीडियो काटने चालू है चलो आइए सर.
जाएगा तो तीनों का निकल हाँ 28 तेजस यांच्या पाठीवर 27 जुलै माझ्या 28 अनुपचे 29 आम्ही तीन एक साथ आणि सोनू निगम 30 सर यहाँ पर है यहाँ पे किसका फोटो यहाँ पर फिर एक बस यहाँ पे लोग यहाँ पे सर यहाँ पर डन बाइक कैसे कर लेते हैं जी तो पीछे संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी को याद करना ही मन को सुरीला करना है, पूरे शरीर को सुरीला करना है। हम तो उनको सुन सुन के प्रयास करने बैठते थे, आज भी बैठते हैं तो उनका स्मरण करते हैं। मैं अपने पिताजी का गाना जब सुनता हूँ तो वही भावना मेरे अंदर आती है जब मैं संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को सुनता हूँ। एक बड़ा सुंदर किस्सा है कि मेरे पिताजी मंच से गा के नीचे उतर रहे थे और पंडित जसराज जी ऊपर चल रहे थे। उसके बाद उनका आइटम था और पंडित जी ने मेरे पिताजी से कहा कि जलोटा जी, मैं राग बिहाग नहीं गाता था, लेकिन आज आपसे सुना है राग बिहाग, तो आज से मैं भी राग बिहाग गाऊंगा। तो ये होती है बड़े लोगों की बातें कि वे एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। तो मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे पंडित जी ने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समझा। हमेशा मुझे तो जवाई राज कहते थे, क्योंकि मेरी पत्नी मेधा उनसे संगीत सीखती थी, तो मुझे जवाई राज बोलते थे। आज उनको स्मरण करके बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। जसराज जी का सर पुण्यतिथि है। अरे हर साल उनका पुण्यतिथि होता है और 4-5 साल से हम नहीं आए, 1-2 साल, लेकिन हम हमेशा रहते हैं और सब पूरा परिवार हमारे ऊपर प्रेम करते हैं और हमको बुलाते हैं, आदर करते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, कहीं जाना है, तो इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर वर्ष हम लोग साथ में ऐसे ही मिलते रहे, चाहे जहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी। सर कितना मिस कर रहे हैं सर को? अब मिस तो कर रहा हूँ, तभी तो मैं आया हूँ। मिस कर रहा तो चलो उठ के बच्चों से मुलाकात कर लिया तो हो गया, उठ के दर्शन हो गए। कोई सर एक याद कोई ताज़ा करना चाहिए? याद कर, हम लोग बहुत साथ में प्रोग्राम किए, जो बहुत मुश्किल था। जसराज जी के साथ में जैसे कि लोग गाना गाते वैसे मैं फ्लूट बजाता था, दोनों का डुएट होता था। बहुत प्रोग्राम हुआ, बहुत उनको मज़ा आती थी, हमको भी अच्छा लगता था। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंडित जी की पुण्यतिथि है। मैं स्वयं और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनको आदरांजलि, भावांजलि, नमन और अभिवादन करता हूँ। पंडित जी का पूरा जीवन ये शब्दों को, मानवीय भावनाओं को, व्यक्ति विचार को, स्वरों को सुर, ताल और आनंद देने का प्रवास रहा है। और उनके इस प्रवास से हम सभी न कि शारीरिक, आत्मिक भी आनंद और समाधान की अनुभूति करते हैं।
इतना बड़ा कार्य पंडित जी ने अपने जीवन में खड़ा किया है, हम सबको दिया है, उसको उजागर करना, याद करना, उसमें सहभागी होना, इससे ही अपने आप को ब्रह्मानंद का अनुभूति हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और दुर्गा जी और उनके सभी सहकारियों ने और पंडित जी के शिष्यों ने मिलकर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें सहभागी होने का मुझे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैम आज पुण्यतिथि है सर की, तो क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। आज पुण्यतिथि है और बापूजी एक ऐसे कलाकार हैं जिनका संगीत ही, उनका अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो ही कैन बी ओनली डिस्क्राइब्ड एज म्यूज़िक। तो हम लोग आज 17 अगस्त है, उनकी पुण्यतिथि है, तो हम लोग हमेशा एक म्यूज़िकल पूजा से उनकी लाइफ और उनके म्यूज़िक को सेलिब्रेट करते हैं। और सिर्फ एक साल में एक बार नहीं करते, हम हर महीने के 17 तारीख को म्यूज़िकल पूजा घर पे करते हैं और अलग अलग कलाकार आते हैं। ऑफ कोर्स टुडे इज़ द मेन डे और इसीलिए बहुत सारे सीनियर लोग आ रहे हैं, सीनियर कलाकार आ रहे हैं, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, आपने उनको देखा, पंडित विश्वमोहन भट्ट भी आज बजाने वाले हैं। तो ही इज़ ओनली सेलिब्रेटेड विथ म्यूज़िक, क्योंकि हमको ऐसा लगता है जहाँ पर सारे सुर आते हैं, जहाँ पे सारे राग रागिनियाँ आती हैं, जहाँ पे लय और ताल और तिहाइयाँ बनती है, वहीं पे बापू हमको मिलते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे एक संवाद हो रहा है उनके साथ बातचीत हो रही है। एंड आई एम श्योर दिस इज़ द थिंग विच मेक्स हिम एक्सट्रीमली हैप्पी। तो आई नो दिस मेक्स हिम हैप्पी, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के साथ और खाने के साथ उनको बहुत प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। मैम 6th ईयर है, तो कितना मिस कर रहे हैं आप? ओह, मिस तो उनको किया जाता है जो साथ नहीं होते, जो याद नहीं किए जाते, तो उनको वो तो हर पल हमारे साथ हैं, हमको गाइड करते हैं। और मेरा भी जो जीवन रहा है लास्ट 30-35 इयर्स, मैंने अपने आप को सिर्फ म्यूज़िक के लिए आई हैव ओनली डेडिकेटेड माई लाइफ टू प्रमोटिंग and nurturing Indian classical music, Indian traditional music and young artists. तो याद क्या करूँ, मुझे तो लगता है वो हमारे साथ ही है। सच्ची में ऐसा कभी भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वो अभी निकल के कुछ बात करेंगे और कहेंगे अरे चुप रहो, तुम बहुत बात कर ली, मैं बात करता हूँ। तो या ही इज़ विथ अस and the best thing is now he is with us everywhere and with all of us. There will be lots of memories. So any one memory you want to share lastly? Because मेरे साथ एक बहुत सारी मेमोरीज़ है, लेकिन मेरे लिए जो मेरी लाइफ डिफाइनिंग मेमोरी है, व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड और दूरदर्शन पे पंडित भीमसेन जोशी जी का प्रोग्राम आ रहा था और उसको अब्रप्टली एंड कर दिया और आज से समाचार शुरू कर दिया। तो हम लोग एकदम टीवी के सामने से उठ के खाना खाने के लिए हम लोग अपने कमरे में गए। बहुत छोटा घर था और कोई बात नहीं कर रहा था, खाना खा रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे ये ऐसा प्रोग्राम देख के बहुत दुख होता है कि देयर इज़ डिसरिस्पेक्ट। सो देन बापू बोले देखो, अगर तुमको तकलीफ़ हो रही है तो तुम कुछ करो, किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो। तो फिर मेरे लाइफ का ऐसा एक गोल बना कि एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स मी और पेन्स मी, आई मस्ट try and find a solution. Even if I can't find a complete solution, I should try and do something. अगर बेबी स्टेप भी ली ना, तो एटलीस्ट आई शुड हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स what makes me happy and what can only bring positive change. थैंक यू जी। जय हो। जय हो। एक तो सबसे पहले तो नमस्कार, दूसरी बात पुण्यतिथि बोलिए, क्योंकि हम लोग मानते ही नहीं कि वो है नहीं, ऐसा मानते नहीं है, हमने कभी माना ही नहीं। एक तो ऑफकोर्स वो ग्रैंडफादर हैं, पर उससे भी ज़्यादा बड़े वो गुरु हैं। और गुरु ऐसे होते हैं कि जो आपको ज़िंदगी भर मार्गदर्शन वो करते ही हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। Today is the 6th year, so how much are missing? मिसिंग की बात ऑफकोर्स फिज़िकली तो होता ही है, बट मिसिंग ऐसे है नहीं, क्योंकि हमको अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने साथ नहीं है। हम लोग जो भी गाते हैं, हम लोग जो भी बात करते हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं, वो सब उनके ही अराउंड है और उनकी वजह से भी है। और वो अभी भी गाइड कर रहे हैं। जी जी, अभी भी गाइड कर ही रहे हैं। Sir, there will be lots of memories of him.
Any one memory you want to share with the fans? मैं आपको एक मेमोरी बताता हूँ मेरी, क्योंकि मैं उनका ग्रैंडसन भी हूँ। तो मैं बहुत छोटा था और मैं थोड़ा गाने लग गया था, तो उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया और बोला कि देखो मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगा। मैं बहुत छोटा ही था और तुम डरना नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा दादू हूँ। और वो जो एक सेंटेंस उन्होंने जो बोला है उसके वजह से ऐसी मेरी फिर उनके साथ एक ऐसी उनसे तालीम मिली जिसमें मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख ही रहे हैं। आप कुछ कहना चाहिए? मैं मतलब मैंने जो उनके साथ में इतना समय रहा हूँ उनके साथ में, तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि उनको वैसे हम उनको मिस नहीं करते, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इसने बताया कि वो आज भी हमारे साथ में ही है, अभी भी हमारे साथ में है। उन्होंने हमें क्या नहीं सिखाया है, उन्होंने लोगों से कैसे बात करना है, इंटरव्यू आपको कैसे देना है, वो भी सारी कुछ उन्होंने सिखाया। तो हर जगह पर वो हमारे साथ में है। उन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स दिए हैं इंडस्ट्री में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या मैं समझ बड़े सिंगर्स दिए इंडस्ट्री को, उन्होंने मतलब इंडस्ट्री कहें या फिर वो संगीत कहें, मतलब उन्होंने वो ज़िंदगी भर सिखाया ही सिखाया सबको। और उन्होंने ये देखा नहीं कि भाई कौन है क्या है, वो जो भी अच्छा गाता है उसको सिखाते ही रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।